गोदावरी पार्क का गोदावरी खोला एकदम अलग तरीके का पार्क है। ये बच्चे जा रहे हैं, बच्चों का पिकनिक स्पॉट भी है। ऐसा सा पुल बनाया है लकड़ी का लट्ठा रख के। बड़ा है पार्क। कृत्रिमता कम और नेचुरल सुंदरता ज़्यादा है। जंगल का वातावरण क्रिएट किया गया है। यहाँ लोग पिकनिक भी मना रहे हैं। जंगल का वातावरण क्या क्रिएट किया गया है? जंगल है ही है, इसी को पार्क बना दिया है। इधर से भी एक नाला बह रहा है, कमाल है भाई। यहाँ लिखा है लिली वाटिका, लिली गार्डन। लिली गार्डन तो लिखा है, लेकिन कहीं कहीं नीली पीली फूल खिले, वही नीली गार्डन है। इतने जंगली वातावरण को कहाँ ये लोग मेंटेन कर पाएंगे। खूबसूरती की दृष्टि से भले बहुत खूबसूरत ना बनाया गया हो, लेकिन ये एकदम नेचुरल है। नेचुरलिटी इतनी है कि कानों में आवाज़ गूंज रही है, जैसे कोई कीड़ा गूं कर रहा हो। झिंगुर की आवाज़ गूंज रही है कानों में। हम चुप हो जाते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। बहुत शांत वातावरण है, एकदम जंगली वातावरण। झिंगुर की आवाज़ मेरे कान में तो ज़बरदस्त पड़ रही है। झिंगुर नहीं कहते, कोई अलग तरीके का कीड़ा। शांत वातावरण में गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ बैठ के ध्यान लगाने लायक है। यहाँ पहाड़ों का मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, कभी धूप कभी छाँव। जब निकले से धूप थी, अब यहाँ आ गए बादल गिरा था बादल, फिर अभी कहीं कहीं धूप दिखाई दे रहा है। यहाँ और साफ सुनाई दे रही है आवाज़ कीड़ों की। कीड़े गूंज रहे हैं। इस खोले का पानी ये प्राकृतिक सोता है, बह रहा है, कहीं पहाड़ से निकल के छन के आ रहा है, आगे जाके नदी में मिल जाएगा। इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, कलकल कलकल, झिंगुरों की गूंज और इस पानी की कलकल कलकल। ध्यान से सुनिए। पार करने का रास्ता ऐसा बनाया है, वो से पार करें। बीच में आके अटके हैं। अब इसको वीडियो बनाने का मोह भी नहीं त्याग पा रहे हैं। नदी पार करके तब हम बनाते हैं। नदी पार हो गए,
अब ये आवाज़ सुनिए। अब इसी में जाके ये मिल जा रहा है। फल कहीं नहीं दिख रहा। फल दिखता तो हम पहचान जाते। यहाँ भी लिखा है धतूरो फूल, कई जगह लिखा है। ये अपना गुड़हल की तरह है, ये लाल की जगह सफ़ेद है, इतने अंतर है। कहीं धतूरा किसी वृक्ष में उगा नहीं है भैया। कलकल कलकल बह रहा है झरना। यह गार्डन भले खूबसूरत तरीके से बनाया ना गया हो, लेकिन नायाब वनस्पति का भंडार और एकदम प्राकृतिक वातावरण में है। यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ मिल जाएंगी। धतूरे का ये तो इतने सारे पेड़ लगे हैं, कहीं तो धतूरा फूला हुआ फला हुआ दिखता, एक भी नहीं दिख रहा है। बहुत है धतूरे का फूल। जब फूल है तो फल होगा ही। या फल लगते ही सब चबा के खा जाते हो भगवान जाने। कहाँ कहाँ से पानी निकल रहा है, कहाँ कहाँ बह रहा है। यहाँ कई प्रकार के नाम दिए हैं। जापानीज स्टाइल गार्डन, रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट, टैक्सोनोमिक लिली गार्डन, एग्जिट गेट, द टॉलेस्ट ट्री, भगवान जाने भैया। हमको तो यहाँ के इन पानी बहते पानी के कलकल ने और कीड़ों की आवाज़ ने जो झिंगुर की तरह गूंज रहे हैं, उसी ने प्रभावित किया। और ये अंग्रेजी नाम हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा भैया। इस खूबसूरत फूल का नाम यहाँ लोकल लोग कह रहे हैं लाउरे फूल कहते हैं। हम लोग अंग्रेजी नाम क्या है हमको नहीं मालूम। लाउरे फूल है ये। यहाँ थोड़ा अधिक खूबसूरत है। तो दूर से पानी आ रहा है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है, नेशनल बोटैनिकल गार्डन। गेट बना है, यहाँ गार्डन बनाया है, सजाया है। अभी तो हम जंगल में भटक रहे थे, अब यहाँ बगीचा भी कृत्रिम से बगीचा ही बनाया है भाई। यहाँ एक फव्वारा निकालने का प्रयास किया है और वो ऊपर चढ़ाई है भैया। काठमांडू में समस्या घूमने में यही है, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। इन पौधों को धूपी सल्लो कहते हैं। धूपी का पेड़ है, उसे काट काट के सजा सजा के ये आकृति दी गई। गुंसी है, यहाँ बहुत पौधे लगाए गए हैं भाई। ऊपर चढ़ने का रास्ता है, चढ़ते हैं यहाँ से। बहुत विशाल सेंचुरी है भाई। नीचे ऊपर चढ़ते चढ़ते हाफड़ी छूट जाती है। यहाँ भी ऑर्चिड हाउस है ये। इनके नाम बड़े रोचक हैं। सुनाखरी, सुन गाबा, चांदी गाबा, जीवंती,
ऐसे नाम है पौधों के। लिखा है 40 से ज़्यादा प्रजाति के यहाँ सुनार खरी के पौधे का संरक्षण किया गया है। यहाँ प्रवेश निषेध है। कितने ऊपर है भैया। यहाँ बोनसाई गृह है। यहाँ बोनसाई गृह है। यहाँ बड़े बड़े पौधे बोनसाई काट काट के रखे गए हैं। बताइए, बोनसाई गृह होता है ऐसा हमने तो नहीं जाना था कभी। विभिन्न प्रजातियों के पौधे, पीपल से लेकर नीम से लेकर घने घने बड़े बड़े पौधे, आम से लेकर जिनको हम पहचान रहे हैं और जिनको हम नहीं पहचान रहे हैं, वे भी सभी इस बोनसाई गृह में बच्चे बनकर बैठे हुए हैं। जैसे बुजुर्गों को बच्चा बना के किसी कमरे में बंद कर दिया गया। हमने बोनसाई हाउस देख लिया, आपको भी दिखा दिया। हमको तो पौधों को बोनसाई बना के रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पूरा बोनसाई हाउस ही एक खुला हुआ है। चलें देखें। नीचे से ऊपर आ गए, अब ऊपर से नीचे तो उतर ही जाएंगे। जंगल देखकर हमको निराशा हुई थी, कहाँ जंगल में आ गए। लेकिन गोदावरी पार्क यहाँ बनाया भी है भाई, खूबसूरत। उतना नीचे आ गए। खूब पार्क सजाया है भाई यहाँ पर। माने नेचुरल पार्क में खूब कृत्रिमता का मिश्रण किया गया। अब बोनसाई पार्क, बोनसाई हाउस तो कृत्रिमता का ही उदाहरण है। नीचे ये फूल, अब सबके नाम जाने तो बड़ा अच्छा हो। ये हमारे पत्ता गोभी के फूल की तरह है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। वाह, आजा। हाँ। इस पार्क में कृत्रिमता का प्रयोग करके, तकनीकी साधनों का प्रयोग करके सुंदर बनाया। चला जाए यहाँ से। दम हो तो घूमिए, चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए। दम न हो तो भैया लौट चलिए। गेट आ गया। नमस्कार। यह गजब खूबसूरत बांस की तरह है। बांस की ही कोई प्रजाति है। स्थानीय भाषा में इसका नाम निंगालो है। और इसको इन लोगों ने, ये बढ़ गया ऊपर तक, ये पूरा निंगालो है। पूरा वही है। यहाँ काट काट के उन्होंने ये ऐसा रास्ता बना दिया, हेज बिछा दिया पूरा, और यहाँ इसको बढ़ा दिया। हमको लगता है कि इसको भी ये बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं। ये भी पूरा बढ़ जाएगा तो ये रास्ते में ये एक तो मिला के आपस में एक खूबसूरत शक्ल देंगे। वाह, एकदम ये बांस की ही प्रजाति का है। इसके पत्ते छूने बहुत मुलायम है।
ठीक जो हम कह रहे थे वही आगे यहाँ बना है। निंगालों का ये बांस की प्रजाति का ये लोगों ने गेट खूबसूरत बना दिया। ऐसे ही वहाँ भी छोड़ा हुआ है, वहाँ भी बनाएंगे। छोटे छोटे गमलों में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। जो निंगालो हम कह रहे थे वो यही है बांस के प्रजाति का पौधा। और कई प्रजाति के पौधे हैं। अब कोई स्थानीय व्यक्ति मिले सबका नाम बतावे तब हम बता पाएंगे। लेकिन प्रकृति का संरक्षण ये लोग खूब कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। जंगली पेड़ पौधों को खूब सजा के रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। वाह, चलते हैं अब लौट के वहीं आ गए जहाँ से चलना शुरू किए थे। बहुत घूम लिए। गोदावरी के फूल याद रहेंगे, गोदावरी पार्क याद रहेगा। नमस्कार।